बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में आप जो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, उनमें से कुछ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब किस बेस पे हम उनको स्केलर या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। स्केलर जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम कंप्लीटली मैग्नीट्यूड की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? नंबर, और नंबर के साथ प्रॉपर यूनिट। जब हम अब इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि जब हम शॉपकीपर को कहते हैं कि 5 किलोग्राम शुगर दें, तो वो समझ जाता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में क्या चीज चाहिए। जो 5 है इसमें मैग्नीट्यूड है, ठीक है। 5 मैग्नीट्यूड है किसका? मैस का। शुगर का मैस हम उसको बता रहे हैं, और जो साथ बता रहे हैं किलोग्राम, ये इसका यूनिट है। तो मैस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की और यूनिट की जरूरत पड़ी, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स जो हैं स्केलर क्वांटिटी की, उसमें डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर हैं। तो ये बात याद रखनी है कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है विद इट्स यूनिट। यहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जब डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े, तो उस केस में वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपको पता है कि जब आप टाइम बता रहे होते हैं तो टाइम बताते वक्त आपको ये नहीं बताना पड़ता कि 5:20 टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हमें डायरेक्शन साथ नहीं बतानी पड़ती। स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो हैं ये स्केलर क्वांटिटीज की हैं, इनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक और बात भी बता दूं स्केलर क्वांटिटीज से रिलेटेड, कि स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मीटर एक स्केलर क्वांटिटी है, प्लस 3 मीटर स्केलर क्वांटिटी है। इनको हम ऐड करेंगे तो ये सिंपली 8 मीटर्स आ जाएंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज की बात की जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। यानी कि हमें उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो किस डायरेक्शन में कवर हुआ वह हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट का वेट किस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की गई वो किस डायरेक्शन में है। तो ये तमाम क्वांटिटीज हमें वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। वेलोसिटी जो है कार की, अगर वो मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर पे, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, 90 किलोमीटर पर आवर जो है 25 मीटर पर सेकेंड बनता है। कार की वेलोसिटी जब वो 90 किलोमीटर पर आवर या 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही हो, तो हम उसको वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? 25 मीटर पर सेकंड का स्केल बनाएंगे इक्वल टू सेंटीमीटर। तो उतने सेंटीमीटर की लाइन लगाकर टूवर्ड्स नॉर्थ लाइन लगाकर एरो नॉर्थ की तरफ ड्रॉ करके हम कहेंगे कि ये कार की वेलोसिटी ग्राफिकली शो की है जो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही है। वेक्टर को हम स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए स्पेसिफिक मेथड है, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है। इस वजह से इसको सिंपल नंबर्स की तरह हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। डायरेक्शंस इंक्लूड होने की वजह से इनको ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल का मेथड यूज करते हैं। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी चैप्टर या एक्सरसाइज का कोई भी टॉपिक या सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।